नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 15 सितंबर और आज इंजीनियर डे भी है और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, युक्ति आईएएस का टेस्ट सीरीज है। अगर किसी को भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। दोनों माध्यम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में भी। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे जो भी टेस्ट सीरीज है, वनडे एग्जाम्स के भी टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज अगर देना हो आपको, परचेज करना हो तो गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए, युक्ति आईएएस वहाँ पे सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, अपने आप स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जो भी टेस्ट लेना आप सब्सक्रिप्शन उसका ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ लूसेंट का टेस्ट सीरीज भी है, किसी को लूसेंट भी देना हो तो वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लूसेंट का भी दे सकते हैं आप लोग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और जिस तरह से तादाद बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, आप लोगों की काफी अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ संवाद करके। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी भी आ रहा है, फोन भी आ रहा है, व्हाट्सएप में मैसेज भी आ रहे हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहे हैं। जो पर्सनल क्वेरी है वो भी बच्चे टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये बार कोड है, जिसको इंस्टॉल करने में या जिनको टेलीग्राम से जुड़ने में नहीं समझ में आता है तो यहाँ से भी जुड़ सकता है स्कैन करके, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को बताते रहिए और आज हम तीन टॉपिक पे बात करेंगे। तीन महत्वपूर्ण। बहुत जल्दी हम एक नए ऐप है, क्या ये इसका ही ऐप है अपना, बताऊंगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। खैर चलिए, इंजीनियर्स डे जो है आज बेसिकली 15 सितंबर है और आज 15 सितंबर को पूरे भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। इंजीनियर डे है, अभियंता दिवस जिसे कहा जाता है, इंजीनियर्स डे है। इसके साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे, दूसरा टॉपिक है जिमेक्स 22 2022 का, जो अभी जिमेक्स का एक्सरसाइज हुआ है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, भारत जापान और नौसैनिक अभ्यास है, पे हम जिक्र करेंगे। और तीसरा है कि गुलाम अली आजाद को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सभा के लिए नामित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने नामित किया है गुलाम अली आजाद साहब। ठीक है, तो चलिए, एक मिनट आप मुझे समय दीजिए, बस एक मिनट। ठीक है, चलिए, तो तीन टॉपिक है। इंजीनियर्स डे अभियंता दिवस है, दूसरा जीमेक्स 22 भारत और जापान नौसैनिक अभ्यास है, और तीसरा गुलाम अली आजाद को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर्स डे 2022 के बारे में, जिक्र करते हैं कि आज इंजीनियर्स डे भी है और हम इंजीनियर्स डे के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है कि इंजीनियर्स डे मनाया कब जाता है। पहले सबसे पहले तो मैं इसका इंक चेंज कर देता हूँ, क्योंकि कई दिनों से मैं भूल जाता हूँ। इंक का कलर हम येलो कर देते हैं। चलिए, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर। आइए हम जिक्र करते हैं इंजीनियर्स डे के बारे में। युक्ति आईएएस वे टू सक्सेस। भारत में प्रत्येक वर्ष, वर्ष मतलब हर साल, ठीक है, प्रति वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। सभी लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो जान लीजिए कि 15 सितंबर, ठीक है। जैसे कल मैंने बताया था 14 सितंबर हिंदी दिवस के बारे में। ये दिवस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है हिंदी दिवस। और एक दिन बाद इंजीनियर्स डे आता है 15 सितंबर को। यह दिवस भारत और विश्व के इंजीनियरों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। भारत के हों चाहे वो विश्व के हों, सभी इंजीनियरों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ और आगे जिक्र करते हैं इंजीनियर्स डे के बारे में। इनका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है इंजीनियर्स डे का। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1968 में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा। कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि 1968 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री कौन थे, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। देश के प्रधानमंत्री 1968 में कौन थे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी दिवस की शुरुआत जो है 1949 में जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। अब इसी तरह ये क्वेश्चन बताइए कि 1968 में देश के प्रधानमंत्री कौन कौन थे जब आपके इंजीनियर्स डे की शुरुआत हुई थी। 1968 में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया था। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर 1860 को विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। ठीक है। उन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना की और देश को एक नया रूप दिया, और उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया भी था। तो ये जान लीजिए कि इनका जन्म जो हुआ था 1860 को हुआ था। इनका पूरा नाम डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था।
और उन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना की और देश को एक नया रूप दिया और उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया था। इसीलिए इंजीनियर डे मनाया जाता है। अब थोड़ा जिक्र कर लेते हैं भारत रत्न के बारे में, क्या इनको भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला। क्योंकि डॉक्टर विश्वेश्वरैया के द्वारा किए गए देश के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सरकार ने उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। कि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, भारत रत्न। कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा कि खेल दिवस किसके लिए मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि खेल दिवस जिसके लिए मनाया जाता है, क्या उनको भारत रत्न आज तक दिया गया है कि नहीं। मैं जिक्र मेजर ध्यानचंद पे ही कर रहा हूँ। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, उनको भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला है, कमेंट करके मुझे जरूर आप लोग बताइएगा। डॉक्टर विश्वेश्वरैया के द्वारा किए गए देश के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सरकार ने उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। इसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे अन्य देशों में अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे कब कब मनाया जाता है, थोड़ा देख लेते हैं। अभियंता दिवस केवल भारत में ही नहीं मनाया जाता बल्कि अन्य देश के अन्य देशों में भी मनाया जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि भारत और विश्व के जितने भी इंजीनियर उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस को मनाया जाता है। देख लीजिए ईरान। ईरान की राजधानी क्या है, जितने भी देश है कम से कम एक स्टूडेंट को जरूर याद होना चाहिए। ईरान 24 फरवरी को, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को पड़ता है, उसके 10 दिन बाद 24 फरवरी को ईरान में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। बेल्जियम बेल्जियम है 20 मार्च को। बांग्लादेश जो कि पड़ोसी है हमारा, 7 मई को वहां पर मनाया जाता है। अर्जेंटीना 16 जून को मनाया जाता है। इटली 15 जून को मनाया जाता है और इसके साथ साथ रोमानिया जो है 14 सितंबर को और तुर्की 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये अगर मान लीजिए कभी बाय द वे अगर क्वेश्चंस कहीं से पूछ दे, हालांकि इसमें सिर्फ नहीं पूछेगा इतना लंबा चौड़ा कि देश के अन्य देशों में बताइए कि कब दिवस मनाया जाता है, लेकिन हाँ, एक सरसरी निगाह जरूर आप लोग को रखना चाहिए कि कम से कम बांग्लादेश को तो याद ही रखिए क्योंकि पड़ोसी है हमारा। तो ये सब जरूर आप लोग को याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश 7 मई, बेल्जियम 20 मार्च, ईरान 24 फरवरी, अर्जेंटीना 16 जून, इटली 15 जून, रोमानिया 14 सितंबर और तुर्की 5 दिसंबर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से कवर हुआ होगा कि इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, भारत रत्न कब मिला था, कब से शुरुआत की गई थी, उनका जन्म कब हुआ था। ये सारी चीजें मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जीमैक्स के बारे में, दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है। और कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे, अगर किसी को पढ़ाई से रिलेटेड पूछना हो, टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी संवाद करना या दिए गए नंबर पे भी आप लोग शंका समाधान दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए ये युक्ति आईएएस स्टार्ट किया गया है, स्टूडेंट के लिए ही है। चलिए, तो हम बात करते हैं जीमेक्स 2022। जीमेक्स का मतलब होता है भारत जापान और नौसैनिक अभ्यास है। और जैसा कि मैंने फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, जीमेक्स भारत और जापान के दोनों नौसैनिक हैं। जीमेक्स 2022 बेसिकली परीक्षा में होता क्या है। परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए जीमेक्स पूछ दिया या कोई भी मित्र शक्ति पूछ दिया, ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी आते हैं। होता क्या है, एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि दोनों सैनिक, चाहे भारत के सैनिक हो चाहे वो किसी अदर देश के सैनिक हो, हर साल एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने का बेनिफिट क्या होता है कि हम उनसे कुछ सीखते हैं टेक्नोलॉजी और वो हमसे कुछ टेक्नोलॉजी सीखते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज किया जाता है और एक दूसरे के देशों के बीच में घनिष्ठता भी बढ़ती है। देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा लड़ाई वार होते रहते हैं, लेकिन क्रिकेट के माध्यम से उन वार को दूर की जाती है। मित्रता को बढ़ाने के लिए क्रिकेट खेला जाता है और लोग बड़े चाव से भारत पाकिस्तान का मैच भी देखते हैं। यहाँ पर हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और जापान तो मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। कभी एक गाना भी चलता था, मेरा जूता है जापानी, सुना होगा। और जापान चूंकि जिसने हिरोशिमा और नागासाकी जैसा जापान सीखने वाला देश है। इसलिए मैं कहता हूँ सीखने वाला देश है कि जापान जैसा छोटा देश जिसने हिरोशिमा और नागासाकी का वार झेला हो, अटैक झेला हो, उसने अपने आप को विचलित नहीं किया, अपने आप को, अपना जो मोटो था। और आज देखिए जापान जो है, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, उसने अपनी टेक्नोलॉजी को बूस्टअप किया और आज इसकी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया मानती है। और आज जापान का ही दिया हुआ मेट्रो जो है, भारत में जो मेट्रो है, जो दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है, जापान का दिया हुआ टेक्नोलॉजी हम आज यूज करते हैं। तो जापान वो देश है जो अ, सीखने वाला देश है, उससे सीखना चाहिए कि विपत्ति जब पड़े तो भागना नहीं चाहिए, अपने आप को बूस्टअप करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए और इन देशों से सीखना चाहिए। ये सीखने वाले लोग हैं, इनसे सीखना चाहिए कि इनके ऊपर इतना सब झेलने के बावजूद भी ये अपने आप को इधर-उधर किसी जातिवाद और किसी अन्य चीज़ों में नहीं हुए। अ, लेकिन इन्होंने अपने आप को वो मजबूत किया, अपने आप को स्किल्ड किया कि आज देखिए टेक्नोलॉजी का लोहा जो है पूरी दुनिया मानता है जापान का।
तो चलिए हम बात करते हैं भारत जापान नौसैनिक अभ्यास। ये जो मैं शब्द जो यूज कर रहा हूँ ये आपको मेंस में काम देगा। अमर सर तो चूंकि दैनिक राष्ट्रीय संस्कृत पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि उन चीजों पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है कि 80% स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो भी नए धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो उनको नहीं पता होगा, तो वो चीजें जाने। और जब वो पढ़ेंगे पूरा सिलेबस तो खुद पता चल जाएगा कि जापान की महत्ता क्या है, भारत जापान के क्या रिलेशन है, और शुरू से ही जापान हमारे पक्ष में रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं जापान और भारत के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो जिक्र तो बस यही करना है, बस सिंपल सा ही है कि यूपीएससी को पेपर हो चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछेगा सारे क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 जिमेक्स 2022 का छठा संस्करण जो है 11 सितंबर 2022 को बंगाल विशाखापट्टनम तट की खाड़ी में हुआ। ठीक है। इसके साथ ही साथ भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व तीनों स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोत सह्याद्री, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, कदमत और कौरवती ने किया था। कुल मिला के ये समझिए कि विशाखापट्टनम के तट पर हुआ था। इस डेट को याद रख लीजिएगा कि 11 सितंबर, इससे ज्यादा नहीं होता है कि जिम्बेक्स जो होता है वो किन किन देशों के बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में होता है, या एक भारत व जापान के बीच में होता है। यह एक नौसैनिक अभ्यास है और भारतीय नौसेना का जो प्रतिनिधित्व है तीनों स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोत जिसका नाम है सह्याद्री, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कदमत और कवरती ने किया था। इनका नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि आखिर ये तीन स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोत का नाम क्या है। सह्याद्री, पनडुब्बी युद्धपोत कदमत और कवरती ने किया था। और आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त जो और भी चीजें देख लीजिए यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा बताया गया है आप लोगों को। इसके अतिरिक्त निर्देशित मिसाइल विध्वंसक रणविजय, फ्लिंट टैंकर ज्योति, अपतटीय गश्ती पोत सुकन्या, पनडुब्बी, एमआईजी 29 के लड़ाकू विमान, लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान और चलने वाले हेलीकॉप्टर में भी अभ्यास शामिल हुए हैं। तो ये सब भी देख लीजिए, एक्स्ट्रा जो बताया जा रहा है आप लोगों को। उद्देश्य क्या होता है, बेसिकली इस अभ्यास का उद्देश्य जो है इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और सिम्नेसिस और संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना था। इसके साथ ही साथ यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में, ठीक है, आईओआर, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार सुनिश्चित करने की दिशा में दोनों सेनाओं के बीच में प्रयासों का एक हिस्सा था, और इसी हिस्से को बढ़ाने के लिए, हिंद महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए यह अभ्यास किया जाता है। क्योंकि आज जिसके पास, अब देख आपने देखा होगा, जिसके पास समुद्र है वही राजा है, जिसके पास समुद्र है वही राजा। और आज राज्यों में भी देख लीजिए जहां समुद्र है वो व्यापार में कितने आगे, कितने समृद्ध है। आप अगर यूपी बिहार की बात कर ले तो यूपी बिहार में कोई समुद्र तो है नहीं। रोजगार के अवसर आप यहाँ देखिए, और जहाँ समुद्र है वहां रोजगार के अवसर, गुजरात हुआ या आपके आंध्र प्रदेश हुए या आपके तमिलनाडु है, जहां पर भी पोर्ट है वो जरूर देखिए। गुजरात, गुजरात अक्सर लोग जाते हैं, मुंबई है, तो इन सब चीजों को भी सीखना चाहिए। इस अभ्यास का उद्देश्य बेसिकली इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, सिम्नेसिस और संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना था। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार सुनिश्चित करने की दिशा में दोनों सेनाओं के बीच चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। और जैसे मैंने कहा कि सभी को लगा दिया गया, टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए सभी इस अभ्यास में शामिल थे, चाहे वो पनडुब्बी हो, एमआईजी 29 के लड़ाकू विमान हो, या इसके साथ साथ फ्लीट टैंकर ज्योति हो, अपतटीय गश्ती हो, या विध्वंसक रणविजय हो, सभी को लगा दिया गया था। जिम्बेक्स याद रखिएगा, भारत और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ था। इसके साथ ही साथ दोनों देश, जो भी देश, भारत और जापान, समुद्री संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आईओआर में नियमित अभ्यास अभ्यास करते हैं। हिंद महासागर के क्षेत्र में नियमित अभ्यास करते हैं, और इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि दुश्मनों के फिराक में तो हर जगह होता है, हिंद महासागर में अपने आप प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए दुश्मन ऐसा करते हैं, लेकिन हमें भी सतर्क रहना पड़ता है। इसीलिए हिंद महासागर के क्षेत्रों में अपने आप को मजबूत करने के लिए नियमित अभ्यास किया जाता है। आगे और देखते हैं। तीसरा टॉपिक आज का है, गुलाम अली को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया गया। गुलाम अली साहब को जम्मू कश्मीर, कमेंट करके बताइए कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। कमेंट करके आप बताइए। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर की खुद की एक विधानसभा है। तो आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है।
और जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया गया गुलाम अली साहब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रपति चूंकि द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कमेंट करके बताइए उनका कार्यकाल कब से कब तक। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वीं क्रम में 15वीं जो है राष्ट्रपति बनी है, दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। चलिए हम बात करते हैं गुलाम अली साहब के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में गुलाम अली को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नियुक्त किया है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एजेंडा भी चल रहा था, चुनावी एजेंडा भी चल रहा था। खैर मैं उस पर जिक्र नहीं करूंगा। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इसके साथ ही साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 3 के साथ पठित खंड 1 के उपखंड क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एक मनोनीत सदस्य के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुई जगह को भरने के लिए गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित करती है। ठीक है। ये रूल होता है अनुच्छेद 80 में कहा गया है, खंड 3 के खंड क के उपखंड क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति साहब एक मनोनीत सदस्य के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुई जगह को भरने के लिए गुलाम अली साहब को राज्यसभा के लिए नामित करती है। और आगे बढ़ते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, बस अनुच्छेद याद रखिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति का मनोनीत सदस्य बेसिकली थोड़ा सा जान लीजिए कि राष्ट्रपति को क्या पावर है, मनोनीत सदस्यों को कैसा क्या है। संविधान का अनुच्छेद 80 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, 80 के तहत, ये हमेशा पेपर में क्वेश्चन से पूछता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बस वो तो फैक्चुअल डेटा था, लेकिन ये जो बता रहा हूँ ये पॉलिटी में भी आपको पढ़ा जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। 250 जो है सदस्य होते हैं राज्यसभा में, निम्न अधिकतम संख्या में बता रहा हूँ, जिसमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चाहे खेल से हो, कला से हो, साहित्य से हो, अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हो, उनको जो राष्ट्रपति है मनोनीत करते हैं, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, चाहे राज्य से हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश से हो। ये 12 सदस्य का पावर जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, और इसी पावर का यूज करते हुए द्रौपदी मुर्मू साहब ने इनको राज्यसभा का सदस्य नामित किया है। वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्य संख्या चूंकि 245 है, ये भी बिहार पीसीएस जैसी परीक्षाओं में लगातार पूछता है, याद रखिएगा। जिसमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 80 में ये पावर दिया गया है राष्ट्रपति को कि 12 सदस्यों को नामित कर सकता है, किसी भी क्षेत्र के हो, जिस क्षेत्र में महारत हासिल हो उनको नामित कर सकता है। जबकि 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। इस समय की स्थिति की अगर हम जिक्र करें, 2022 की स्थिति की जिक्र किया जाए, तो इस समय वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। लेकिन राष्ट्रपति तब भी 12 सदस्यों को करेगा ही, चाहे 245 हो, 240 हो, लेकिन 12 सदस्यों का जो पावर है वो राष्ट्रपति के हाथ में है। जिसमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चूंकि मनोनीत करते हैं, और चूंकि 245 इस समय वर्तमान में है, अधिकतम 250 हो सकते हैं। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र के होते हैं। जैसे कला के क्षेत्र में कोई अगर अच्छा कर रहा हो, साहित्य के क्षेत्र में कोई अच्छा कर रहा हो, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कर रहा हो, शिक्षा या समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा कर रहा हो, आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करते हैं। और शेष सभी सदस्यों का निर्वाचन होता है। बाकी लोग का तो वोटिंग वोटिंग होती है, ठीक है, लेकिन इन लोगों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। बाकी जो 12 सदस्य का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, राष्ट्रपति इनको मनोनीत करती है, जो अपने क्षेत्र के महारत हासिल किए, कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, शिक्षा या समाज सेवा हो, आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को मनोनीत 12 सदस्यों को राष्ट्रपति कर सकते हैं। और आगे जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पॉलिटी में भी पढ़ेंगे इन चीजों को। संबंधित थोड़ा तथ्य और भी देख लीजिए, ये तथ्य क्या है, कुछ 1 मिनट में बस। अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पूर्व, आपने जानता होगा धारा 370, अनुच्छेद 370, इस समुदाय का विधायी निकायों में काफी कम प्रतिनिधित्व था। वहां की स्थिति क्या थी, दयनीय थी, आप सभी जानते हैं। केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही साथ तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन कर दिया था। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही धारा अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ राज्यसभा का गठन जो है, ये भी जान लीजिए, बहुत बार परीक्षाओं में पूछता है। 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और पहला सत्र जो है 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी डेटा दे रहा हूँ कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पूर्व इस समुदाय का विधायी निकायों में काफी कम प्रतिनिधित्व था। इसके साथ ही साथ सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। जैसे ही समाप्त किया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। और जैसे मैंने आपको कहा कि जम्मू कश्मीर में अपनी खुद की विधानसभा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है, कमेंट करके प्लीज आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके नाम बताइए। इसके साथ ही साथ राज्यसभा का जो गठन किया गया है 3 अप्रैल 1952 को हुआ है और पहला सत्र राज्यसभा का 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। बहुत बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन, जितना भी डेटा दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक एक लाइन पूछा हुआ है इसमें से, और आगे भी परीक्षाओं में पूछेगा। ठीक है, अभी बिहार पीसीएस की परीक्षा है, आप देखिएगा पॉलिटी में जो बता रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन भी आएंगे। चलिए आज के लिए ही बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ये देख लीजिएगा जितने भी टॉपिक पढ़ाया हूँ आपको। मान लीजिए मैं पूछ दूं कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 250 है। वर्तमान में कितना है, जैसे मान लीजिए इसी में से देखिए कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या मैक्सिमम जो है वो है 250। तो क्या हम 250 है तो इसमें से कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे? 12। चाहे 250 हो चाहे 240 हो। इस समय वर्तमान में कितना है? 245। तब भी 12 ही सदस्यों को नामित करें। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र के सदस्यों को नामित करें, मनोनीत करेंगे, सॉरी मनोनीत किया जाएगा। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ये सब क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं लगातार। चूंकि मैंने कहा कि ये जो बेसिकली एक समुदाय है, गुर्जर मुस्लिम समुदाय के, गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। और मैंने कहा अनुच्छेद, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 80 के तहत आर्टिकल 80 के खंड क के उपखंड क में ही किया गया है। याद रखिएगा ये पावर राष्ट्रपति को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 80 कितने सदस्यों को, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, कितनों को मनोनीत कर सकता है, कौन निर्वाचित होता है, किस किस क्षेत्र के, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा। दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन हुआ है, अगस्त 2019 में किया गया था, 370 को समाप्त कर दिया गया था। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को काफी अच्छा भी लग रहा होगा करंट अफेयर पढ़ के। तो जितने भी टॉपिक, चाहे पहला इंजीनियर्स डे 15 सितंबर के बारे में पढ़ाया, दूसरा जिम्बैक्स के बारे में बताया, भारत और जापान जिम्बैक, और तीसरा मैंने ये जो गुलाम अली को बनाया गया है राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए, को राज्यसभा मनोनीत किया गया, ये बताया। तो इन चीजों पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसी से 20-25 क्वेश्चन मैं बना के दिखा दूंगा। किया गया 15 सितंबर, अन्य देशों में पूछ देगा किसके लिए मनाया जाता है, क्या भारत में उनको मिला है कि नहीं विश्व श्रेय साहब को, ये पूछ देगा। जिम्बैक्स भारत जापान के बारे में जैसे मैंने जिक्र किया, ये पढ़ लीजिएगा और जिसके जितने पूरे डिटेल है सभी का पढ़ लीजिएगा। पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो अपने जो भी सुझाव हैं, वो सुझाव भी आप लोग ज़रूर देते रहें हमें, जिससे हमें पता चलेगा कि वाक़ई में क्या आप लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि सर जिस तरीके से दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ाते हैं, कोई ऐसा पढ़ा नहीं पाएगा। मैं अभी दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरा एनालिसिस वो देते हैं। युक्ति आईएएस वे टू सक्सेस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यह टेलीग्राम का चैनल है, युक्ति आईएएस के नाम से ही है। इस पे क्वेश्चन पोल और जो भी और भी एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, जो भी चीजें होती है सब्जेक्ट वाइज, उस पे शेयर कर दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ये टेलीग्राम का लिंक है, ये स्कैनर है, अगर कोई किसी को स्कैन करके करना है तो स्कैन करके भी कर सकता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और अपने मित्रों को भी चैनल के बारे में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।